दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में एक आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जुल्करनैन अवान और आज हम एक किताब का रिव्यू करेंगे जिसका नाम है शऊरो एहसास। तो दोस्तों, शऊरो एहसास ये एक अंग्रेजी नॉवेल सेंस एंड सेंसिबिलिटी का उर्दू तर्जुमा है। असल में इस नॉवेल को लिखा था जेन ऑस्टिन ने, जो अंग्रेजी अदब में किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इस किताब का उर्दू तर्जुमा किया है अब्दुल अलीम कदवाई साहब ने, जो कि भारत में न्यू दिल्ली से उनका ताल्लुक है। पाकिस्तान में इस किताब को शाया किया है बुक टाइम ने, उर्दू बाजार कराची में इनका ऑफिस है। इस नॉवेल पे बात करने से पहले इस नॉवेल की राइटर मुसन्निफा जेन ऑस्टिन के बारे में बात करते हैं। जेन ऑस्टिन इंग्लैंड की एक काउंटी हैम्पशायर में पैदा हुई सन 1775 में। बचपन से ही लिखने का शौक था, जवानी में कदम रखते ही उन्होंने लिखना शुरू किया। उनका ये नॉवेल सन 1811 में पहली मरतबा पब्लिश हुआ, यानी आज से तकरीबन 213 साल पहले। लेकिन आज भी इस नॉवेल की मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई, जिसकी वजह इस नॉवेल का प्लॉट, किरदार और माहौल बहुत ही हकीकी और जिंदगी से भरपूर हैं। जेन ऑस्टिन की जिंदगी पर हॉलीवुड में एक बहुत बड़ी फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है बिकमिंग जेन, जिसमें हॉलीवुड की एक टॉप की जो एक्ट्रेसेस हैं उनमें से एक एन हैथावे ने मरकजी किरदार अदा किया है। तो अगर आप जेन ऑस्टिन के बारे में ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी सजेशन ये है कि आप उस फिल्म को जरूर देखिए। उस फिल्म में आपको जेन ऑस्टिन के बारे में, उनके हालात जिंदगी के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। नॉवेल की तरफ वापस आते हैं। इस नॉवेल की जुबान बहुत ही सादा है। मुसन्निफ ने तर्जुमा करते वक्त दो बातों का खास ख्याल रखा है। सबसे पहली बात कि वर्ड टू वर्ड तर्जुमा नहीं किया। उससे ये होता है कि नॉवेल बिल्कुल बेअसर होकर रह जाता है और बाज दफा चूंकि इंग्लिश का और उर्दू का लिखने का और बोलने का जो अंदाज है वो बहुत मुख्तलिफ है, तभी हम देखते हैं, अक्सर हम वीडियोस में भी देखते हैं, अक्सर कोई फिल्में भी उर्दू डबिंग में, हिंदी डबिंग में आती हैं तो हम देखते हैं कि आवाज और चेहरे मैच नहीं कर रहे होते, क्योंकि इंग्लिश का कोई और स्टाइल है। वो चीजें फिर उर्दू में जब वर्ड टू वर्ड तर्जुमा होती हैं तो बहुत ही फनी लगती हैं, बहुत ही मजाइया लगती हैं। तर्जुमा करने वाले अब्दुल अलीम साहब को इस बात का शिद्दत से एहसास था। उन्होंने इस बात का खास ख्याल रखा है कि लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा नहीं किया, वर्ड टू वर्ड तर्जुमा नहीं किया, बल्कि थोड़ा सा उसके अंदर उन्होंने अपनी तरफ से इम्प्रोवाइजेशन भी की है और इस तरीके का तर्जुमा किया है कि उर्दू पढ़ने वालों को बहुत ही अजीबो गरीब ना लगे, क्योंकि अंग्रेजी से उर्दू में जब तर्जुमा होता है तो बाज दफा, बल्कि अक्सर दफा बहुत ही कोई मजाया चीज बन के सामने आ जाती है। तो मुसन्निफ ने इस चीज का ख्याल किया है कि नॉवेल की संजीदगी बरकरार रहे। जहां पे मिजाह है वहां पे उन्होंने मिजाह को उस रंग में लिखा है, लेकिन उन्होंने अमूमन इस बात का ख्याल रखा है तर्जुमा करते वक्त कि कहीं से उनको खुद से अल्फाज लगाने पड़े, तो इस नॉवेल की संजीदगी को बरकरार रखने की पूरी कोशिश की गई है। क्योंकि ये नॉवेल उर्दू तर्जुमा है तो आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में, आपको बहुत समझ आएगी, डेप्थ में आएगी। एक और इस नॉवेल की खास बात यह है कि जेन ऑस्टिन जो थी वो बर्रे सगीर के हालात जिंदगी से बड़ी खूबी से वाकिफ थी। उसके इस नॉवेल में जो अंदाज है, जो स्टाइल है सारी गुफ्तगू का, जो मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं, किरदारों के बात करने का तरीकाकार, वो भी जो है ना बर्रे सगीर के हालात से बहुत मैच करता है, बहुत ज्यादा उनसे मुताबिकत रखता है। तो ये चीज आपको पढ़कर बहुत मजा आएगा। कहानी की हम डिटेल में नहीं जानना चाहते, बस इतना बता देंगे आपको कि ये इस कहानी में दो बहनों एलिनोर और मैरियान की जिंदगी पे बहुत फोकस किया गया है। किस तरीके से उनको अपने वालिद की जायदाद से बेदखल कर दिया जाता है एक तरह से, और फिर किस तरीके से वो जिंदगी के मुख्तलिफ नशेबो फराज देखती हैं और फिर अल्टीमेटली आखिर में एक हैप्पी एंडिंग होती है, एक अच्छा जो है ना नॉवेल का इख्तिताम होता है। तो बहुत ही क्लासिक किस्म का नॉवेल है, लेकिन इस नॉवेल के अंदर इसका जो प्लॉट है बहुत ही जबरदस्त है और कैरेक्टर्स जो हैं, जो किरदार हैं, वो बड़े जो है ना एक पेचीदा तरीके से और बाज जगहों पे सादा तरीके से, बाज जगहों पे पेचीदा तरीके से जुड़े हुए हैं और बहुत ही दिलचस्प किस्म के किरदार हैं। और बहुत ही जो है ना ये कहानी जो है एक किस्म की जो है ना ये एक सच्ची मोहब्बत आखिर में जीत जाती है और जो बुराई है और जो मुख्तलिफ फरेब और धोखेबाजी है उसका खात्मा हो जाता है। तो उस तरह की एक क्लासिकल और एक ओल्ड स्कूल किस्म की जो है ना इस नॉवेल की एंडिंग है। लेकिन ओवरऑल ये नॉवेल पढ़ने से ताल्लुक रखता है। अंग्रेजी लिटरेचर में तो लोग इस नॉवेल को बहुत पसंद कर चुके हैं, उर्दू लिटरेचर में भी जैसे जैसे लोग इस नॉवेल को इस तर्जुमे के साथ पढ़ते हैं वैसे वैसे उनका जो है ना इस नॉवेल के बारे में उनकी अच्छी राय कायम होती है।
है। हमारी राय भी इस नॉवल को पढ़ने के बाद बहुत अच्छी तरीके से कायम हुई थी, तो हमारी तरफ से तो इस नॉवल को हम जो है ना हाईली रेकमेंड करेंगे। आप सब लोगों को ये नॉवल पढ़ना चाहिए। अगर आपको किताब की शक्ल में नहीं मिलता तो इंटरनेट के ऊपर जो है PDF फॉर्म में भी शायद आपको मिल जाए, ढूंढेंगे तो शायद मिल जाएगा। फिलहाल हमारे इल्म में तो नहीं है, लेकिन उसके अलावा ये किताबी शक्ल में आपको ये नॉवल ज़रूर अपने पास रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से, ज़िंदगी से भरपूर, हकीकी ज़िंदगी से मिलता जुलता, बड़ा ही एक बेहतरीन और जो है ना क्लासिक किस्म का ये नॉवल है। हम तो अपनी तरफ से इस नॉवल को बहुत हाईली रेट करते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका इस नॉवल के बारे में क्या ख्याल है। और अगर अभी तक आपने इस नॉवल को नहीं पढ़ा तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट है कि पहली फुर्सत में जाएं मार्केट से। ये इजीली अवेलेबल है कराची, लाहौर, इसके अलावा आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। इस नॉवल को पहली फुर्सत में परचेज करें और ज़रूर पढ़ें। और प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इजहार करें कि ये नॉवल आपको कैसा लगा और इस नॉवल के बारे में आपके क्या ख्यालात हैं। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में आपसे प्रॉमिस किया था, एक वादा किया था कि आपके लिए एक सरप्राइज है, तो दोस्तों सरप्राइज ये है कि हम आपको दे रहे हैं ये बुक, वो भी घर बैठे और बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में इस किताब के बारे में, मुसन्निफा के बारे में और जो है ना किताबें पढ़ने के अपने शौक के बारे में कोई भी आप एक अच्छा सा कमेंट लिखें। तो जिसका कमेंट जो है वो सबसे अच्छा होगा, उस खुश नसीब को हमारी तरफ से ये किताब तोहफे में दी जाएगी, गिफ्ट की जाएगी। आप इस किताब को घर बैठे हासिल कर सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। आपसे किसी किस्म के कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में इस किताब के बारे में जो है एक अच्छा सा कमेंट पेस्ट करें, एक अच्छा सा कमेंट टाइप करें। और विनर का आगाज, जो कि इस किताब को जीतने वाले खुश नसीब का जो ऐलान है वो अब आने वाली वीडियो में किया जाएगा। तो हमने ये एक सिलसिला शुरू किया है, किताबें पढ़ते जाएं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं, हमारी वीडियोस को देखते जाएं, हमें सपोर्ट करते जाएं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।